गुरु वाह 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 गुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जियो, हम सारे बड़े भाग्यशाली हैं जो गुरु ने हम पर कृपा की, एक सत्संग के रूप में, गुरु के परिवार के रूप में सब गुरु की बातें, प्रभु की बातें करने के लिए। तो प्रभु की बातें हम किनसे सुनते हैं? संतों से, जो संत मालिक से मिले होते हैं। कहते संतन के सुनिए प्रभु की बात। प्रभु की बात को अकथ कथा कहा है, अकथ कहानी। तो अकथ कहानी उन लोगों के हिस्से में आती है जो परमात्मा के मिलाप की तड़फ रखते हैं, मन प्रभु से मिलना चाहते हैं। क्योंकि हम सबको मानस जन्म प्रभु को मिलने के लिए मिला और इसका कोई प्रयोजन नहीं। हम जितने भी संसार में जीव आए परमात्मा से, प्रभु से मिलने के लिए आए। उस प्रभु को ही राम कहा, हरि कहा, विठल कहा, खुदा कहा, अल्लाह कहा। तो जबकि पंजाबी भाषा शुरू हुई, उस प्रभु को वाहिगुरु कहा। क्या कहा? वाहिगुरु। तो है वो एक ही है। परमात्मा कोई दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं। कहते अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को बंदे। हम सब एक परमात्मा से ही पैदा हुए। तो हम सबको एक मौका मिला, एक अवसर मिला कि प्रभु से मिल लें, अपने पिता से मिलाप कर लें और परमात्मा में सदीवी के लिए अभेद हो जाए, हमारी जोत परमात्मा में मिल जाए। तो कहते भई परापत मानुख देहोरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काय तेरे किते ना कामिल, साध संगत भज केवल नाम। जो विचार कर रहे हैं आपको समझ लग रही? सबको हिंदी समझते हो ना? पक्का?
जिसको ना समझ लगे उसने हाथ उठा लेना है, मुझे समझ ले, फिर हम दोबारा चलें। तो हम परमात्मा से सब मिलने के लिए आए, और आए हम मोक्ष से, मोक्ष से। तो क्या हुआ, यहां पर हमारा मन 3 गुणों में अटक गया। आए थे प्रभु को मिलने के लिए, हमें प्रभु ने एक अवसर दिया, एक प्रभु ने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि तुम मानस जन्म में परमात्मा से, प्रभु से मिल सकते। कहते यही तेरा अवसर, यही तेरी बात, घट भीतर तो देख विचार, कहो कबीर जीत के हार गोविंद के पुकार। और एक मानस जन्मी है जिसमें हम भक्ति कर सकते, जिसमें हम प्रार्थना कर सकते प्रभु से, और कोई भी जून नहीं 84 लाख जूनों में से जो परमात्मा की भक्ति कर सकते। तो अभी ये मानस, ये भी परिवार में, ग्रस्त में, कुटुंब में फंसा हुआ, तो परमात्मा को भूल गया। कहते प्राणी तू आया लाहा लैन, लगा कि तुको फकड़े, सब मुख दी चली रहे। तो हम सब परमात्मा से मिलने के लिए इस जन्म में आए। तो क्या हुआ, यहाँ पर हमारा मन 3 गुणों में अटक गया। 3 गुण कहते हैं विचार, 3 तरह के विचार, उसको माया बोलते हैं। तो हम सब माया में फंस गए। अब निकलने की विधि नहीं, कोई जुगती नहीं कि माया से कैसे निकले। तो गुरु जी बोलते मन माया में फल रहे हो, निकसत नाहिन मीर, नानक मूर्त चित्र जू शाडत नाहिन भी। जैसे एक मूर्ति भीत में देखा ना, अब वहां पर होती है, तो उसको तोड़ने की कोशिश करो, टूट जाएगी, मगर वो भीत से अपना संबंध नहीं तोड़ती, दीवार से अपना संबंध नहीं तोड़ती। होती ना, दीवार के बीच मूर्ति होती है, तो दीवार टूट जाएगी, मूर्ति टूट जाएगी, मगर दीवार से अपना कनेक्शन। अभी हम इस माया से जुड़े, ये है हमारे विचार। पूजा पाठ करते हुए भी तुम सब करते हो, सुबह उठते हो, स्नान करते हो, पूजा पाठ करते, मगर पूजा पाठ करते हुए भी हमें विचार आते हैं, तरह तरह के बुरे विचार, अच्छे विचार, काम काज के विचार। इन विचारों को कहा है त्रैगुण माया, रजगुण तमगुण सतगुण कहिए, ये तेरी सब माया। अभी देख लीजिए बोर्ड को सब जन, जब हम सुबह उठते हैं ना, तो हमारा मन आता है सतोगुण में। ये 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब समझना है आपने अच्छी तरह, जिनको नहीं समझ लगे तो पूछ लेना। 3 गुण है हमारे भीतर, आपको दिख रहा है? तो सारा संसार इन 3 गुणों में फंसा हुआ है। हमारे भीतर है 3 गुण। जब हम सुबह पूजा करते हैं, भगवान की पाठ करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, मंदिर में जाते, गुरुद्वारे में जाते, तो हमें 3 तरह के विचार आते हैं। इन 3 तरह के विचार में हमारा मन अटका हुआ है, निकल नहीं पा रहा। इन 3 गुणों को ही माया कहा है। माया में हम सब नींद में आए थे प्रभु को मिलने के लिए, यह माया में मन फंस गया। तो कहते तिही गुणी संसार भर्म सुता, सुत्या रैन में। हम सब भर्म में चले, हमको जो दिखाई देता है हम इसको सत्य समझते हैं, मगर ये सारा झूठ है। 3 गुणों में दिखाई देता है, उसको सत्य मानकर बैठे, बच्चे, बीवी, माता पिता, बहन भाई, बंधु, सबको हम सत्य मानकर बैठे, मगर गुरु जी कहते हैं ये झूठ है। ये जितनी संसार की कल्पना रचना सब झूठ है, जग रचना सब झूठ है। हम झूठ से जुड़ चुके, तो सत्य को भूल गए। सत्य है परमात्मा, तो सत्य के सब भूल गए। इसलिए हम इन 3 गुणों से निकलकर सत्य से जुड़ सकते हैं। सत्य परमात्मा कहते हैं। मगर क्या है, जब हम सुबह उठते हैं, हमारे भीतर
सतोगुण के विचार होते हैं। मन में अच्छे विचार होते हैं। कोई पूजा करता है, कोई पाठ करता है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है। सुबह उठकर तरह तरह के हम पाठ करते हैं। मगर जब हम यहाँ पर आते हैं, जैसे बच्चों को तैयार करना, आप सब बहनों की ड्यूटी बच्चों को स्कूल भेजना, पति को काम पर भेजना, उसका टिफ़िन पैक करना, नाश्ता बनाना, तो यहाँ क्या होता है, हमारा मन जब रजोगुण में आता है ना काम काज के लिए, यहाँ किया हुआ पाठ, यहाँ की हुई पूजा, भगवान ने जो हमें उपदेश दिया, चाहे कोई भी वाणी पढ़ ले, हनुमान चालीसा पढ़ ले, गीता पढ़ ले, 4 वेद पढ़ ले, शास्त्र पढ़ ले, और क्या क्या होता है पढ़ते हो ना आप सब, चाहे वाणी पढ़ ले, सब में यही उपदेश दिया है कि परमात्मा से जुड़ना है। अगर आपने खाना भी बनाना तो खाना बनाते हुए भी सिमरन से जुड़ना है, नाम का जप करना है। मगर क्या होता है, यहाँ पर हम नाम जप भूल जाते। जब यहाँ आते तो क्या होता है, हमारे घर में विचारों का टकराव हो जाता है कि सारा काम मैं ही करूँ। घर में कामकाज की लड़ाई है ना, झगड़ा कामकाज का ही, तो मैं ही सारा काम करूँ। यहाँ पर क्या होता है, जिसने कम काम किया हमने ज़्यादा किया, जिसने कम किया उसकी निंदा शुरू हो जाए। चाहे घर में कोई भी हो, यही होता है ना। इसने तो हमारी तो बहू काम ही नहीं करती, बहू कहेगी मेरी सासू माँ तो हाथ ही नहीं बटाती, मेरी निंदा शुरू हो जाए। तो यहाँ सिर्फ कर्म की लड़ाई झगड़ा है। कर्म पर आकर ही काम काज पर हम एक दूसरे की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, नफरत करते हैं एक दूसरे से, विचारों का टकराव हो जाता है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। तो हमारा मन ये धात के मार्ग पर चल जाता है, इस मार्ग पर चलता है, ये तो रास्ता ही भूल जाते हो। अभी बताओ, दुनिया के किसी ग्रंथ में बताया है तुमने नफरत करनी है? अभी थोड़े दिनों पहले हमें एक मुसलमान भाई मिले। वो मुसलमान सूफी थे, सूफी संत। तो हमने कहा भी कई बार हमें जब मुस्लिम मिलते हैं तो वो इतने कट्टर होते हैं, वो हमें कहते तुम काफिर हो। वो कहता कुरान शरीफ में लिखा है कि काफिर कहना भी पाप है। देखो, हमें कभी ग्रंथों ने बताया नहीं, ग्रंथों में तो प्यार सिखाया। कुरान शरीफ, पुराण, वेद, शास्त्र, गीता, बाइबल, उसमें तो प्यार का संदेशा दिया है। मगर यहाँ हमने सब ने पढ़ा, यहाँ ही मुसलमान ने नमाज पढ़ी 5 वक्त की, यहाँ पर ही हिंदू ने गीता पढ़ी, हनुमान चालीसा पढ़ा, वेद शास्त्र पढ़े, आरती की। आरती में सिखाया है कभी कि किसी से नफरत करो? आरती में सिखाया है कि आप सासू माँ से लड़ो, सासू माँ बहू से लड़े? सिखाया है? पिता पुत्र से लड़े, पुत्र पिता से लड़े, पति पत्नी से लड़े तो पत्नी पति से लड़े? नहीं ना सिखाया झगड़ा करना। क्या सिखाया है सभी ग्रंथों में? प्यार, प्रेम। अभी बोलकर बताना है क्या सिखाया ग्रंथों में? प्रेम। तो हमने कभी प्रेम किया? हमने तो कभी घर में भी प्रेम किया एक दूसरे से? अभी आपका छोटा सा ये मोहल्ला है, कितने घर हैं इसमें? जो आपकी वाड़ी है कितने घर हैं इसमें? सारे 10-12 घर होंगे। तो फिर भी आप में नफरत है, प्यार नहीं, प्रेम नहीं। मानते हैं ये बात? प्रेम नहीं। तो गुरुजी क्या बोलते हैं? जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए। तो हम प्रेम नहीं करेंगे तो प्रभु को कैसे पाएंगे? यहां पर रास्ता कट ऑफ हो जाता है जो हमने पढ़ा, क्योंकि सिमरत शास्त्र वेद सबे, बहु भेद के हैं हम एक न जाने। अभी आपको पता है हिंदुओं में 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं। ठीक है, 4 शास्त्र, 6 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण। इन सब में प्रभु की बात बताई। इन सब में लिखा है तुमने प्रेम करना है परमात्मा के सर्वगुण स्वरूप से। मगर हमने ना इनकी बात मानी, ना इनकी मानी, ना इनकी बात। कहते 4 पुकारे ना तू माने, खट भी एक का बात वखाने, 10 अष्टि मिल एक को कहया, ता भी जोगी भेद न रहे। हमने भेद नहीं लिया।
अभी कुरान शरीफ में भी सबसे प्यार सिखाया, प्रेम सिखाया, किसी ग्रंथ में नफरत नहीं सिखाई, मगर हम लोगों ने इस मार्ग पर आकर नफरत शुरू कर। हम तो भूल ही गए हमने जो किया। मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, क्या 5 वक्त की नमाज पढ़कर वो प्रेम करता है सबसे? तो कहते हैं मुसलमान मोम दिल होवे, उसका मन इतना मोम दिल हो, इतनी दया अंदर, इतनी क्षमा हो, इतनी प्रीत हो, तो उसको मुसलमान कहते हैं, मगर नफरत से भरे हो। अभी हिंदू को क्या सिखाया कि तुमने जो गीता पढ़नी, जो तुमने आरती पढ़नी, जो तुमने वेद शास्त्र पढ़ने, अभी बताओ किसी भी, तुम सब पाठ करते हो ना, कहीं भी बताओ मुझे लिखा हो कि नफरत करो एक दूसरे से? कहीं भी नहीं लिखा कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है, वेदी, जैनी, बोधी है, किसी ने कहा है कुदरत के बंदे, तुम सब परमात्मा के बच्चे, तुम सब में परमात्मा की ज्योति। अभी आप बताएं, ये एक इंसान है, सारे देख लो, दिख रहा है सबको? बोलकर बताना है, ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बोधी, जैनी, कौन है? कुछ नजर आ रहा है? ये कौन है? एक इंसान है। तो इंसान किससे पैदा हुआ? परमात्मा से। हमारे बीच 5 तत्व है, अप तेज वायु पृथ्वी आकाशा, तीन में पंच तत्व कर वासा। 5 तत्व है हमारे भीतर। अभी आप में से बताएं, पवन, पानी, अग्नि, ठीक है, और हवा, मिट्टी और आकाश, ये 5 तत्व है। अभी बताओ 5 तत्वों में से आपने कोई तत्व बनाया? बोलकर बताना है। बनाया कोई तत्व? नहीं। तो ये यहां से हमें पवन आ रही है, जो हम श्वास ले रहे हैं, पवन। अभी बताओ पवन आप में से किसी ने बनाई? जो श्वास ले रहे, ये कौन दे रहा है? परमात्मा। कौन दे रहा है श्वास? परमात्मा। अभी आप में से किसी ने आंखें, कान, मुख, नाक, शरीर में से कोई भी चीज आपने बनाई है? बोलकर बताओ। नहीं बनाया। अब बताओ, अगर आपने कुछ बनाया नहीं, फिर आपका आपके भीतर में क्या है? कोई चीज है भीतर में आपकी? बता दो। टांगे आपकी हैं? पांव आपके हैं? हाथ आपके हैं? दिमाग से काम चलाते हो, दिमाग आपका है? तो किसका है सब कुछ? जो किस है सो तेरा। तो वे ये किसका रूप हुआ? अभी बताओ, आप इसकी निंदा करते हो, इसकी चुगली कर, इससे नफरत करते हो, इससे झगड़ा करते हो, तो किससे करते हो? आज के बाद होगा फिर परमात्मा से। मिलना किसको हमने? परमात्मा। तो परमात्मा से लड़ी जा रही। ये परमात्मा का सरगुण स्वरूप है, ये निर्गुण है जो हमें श्वास दे रहा। कहते हैं निर्गुण सरगुण, सरगुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप, आपन किया नानका आपे ही फिर जा। तो यहाँ हम भूल जाते हैं। तो यहाँ जो पाठ किया, जो हमने पढ़ा, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी भी हम पढ़ते हैं, सिख लो, और भी लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ आकर सब भूल जाते हैं। हमें तो कहा था हमारे गुरुओं ने, हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने, पीर पैगंबरों ने भी, यहाँ आपने आकर कर्म करना है शरीर के लिए, इस शरीर को पालने के लिए हम कर्म करते हैं। तो ये शरीर भी आपका नहीं है, इसको क्यों पालना है? क्योंकि इसमें प्रभु से मिलाप होता है। एक शरीर जरिया है, तन देही, जिसमें प्रभु को मिल सकते। नानक सो प्रभ सिमरिए, इस देही को पाल। मगर हम सिर्फ शरीर से जुड़ गए, एक तो अपने शरीर से जुड़ गए, एक दूसरों के शरीर से जुड़ गए, बस यही काम रह गया। बच्चे पैदा करो, बच्चे पालो, फिर बूढ़े हो जाओ, फिर पोते पोतियां पालो, तो फिर खत्म हो जाओ। यही जिंदगी है ना। तो जिंदगी में आनंद क्या लिया, सुख क्या लिया, समृद्धि क्या ली, प्राप्ति क्या की? कुछ प्राप्ति नहीं। इसलिए हमारे गुरुओं ने कहा, जब आप सुबह उठते हो, सुबह उठकर सबसे पहले इंसान को प्रभु का नाम जप करना चाहिए। सबसे पहला काम प्रभु का नाम
जब हमारी आंखें खुलती उसी समय आंखें बंद कर कर हमने श्वास गिरा सिमरन करना। कोई भी कर ले, कोई अल्लाह का जाप कर सकता है, जैसे मुस्लिम लोग हैं उनको मंत्र दिया है अल्लाह, श्वास भीतर को जाए अल्लाह, हो बाहर को हो, ये श्वास, इसको कानों से सुनना है। तो हिंदुओं को मंत्र कौन सा दिया? हरे राम हरे राम हरे राम, ये भी कर सकते हो। श्वास भीतर को जाए राम में राम, राम में राम, राम में राम। तो जो रविदास जी को मानते हैं वो बोलते हैं सो हंग सो हंग। तो जो कृष्णों को मानते हैं वो जाप कर सकते हैं हाले लुया हाले लुया। तो हम जो हमारे गुरुजी ने वाहिगुरु दिया, हम बोलते हैं वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु, हम इनसे ध्यान जोड़ें। तो जब आप कहते हैं ना हम जाप करते हैं, ओम का जाप करते, कोई भी करते हो, नारायण का जाप करते हो, तो मन नहीं जुड़ता। क्यों नहीं जुड़ता? क्योंकि हम अपनी आवाज़ पर ध्यान नहीं देते। हमारे घर में छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो हमने वेद शास्त्र पूजा पाठ किया होता है, यहाँ जब हम रसोई में आते हैं, काम काज करते हैं, यहाँ भूल जाते हैं। तो क्या होता है, जो काम ज़्यादा करता है उसके अंदर में ईगो आ जाती, दूसरों को मूर्ख समझता है, दूसरों से विचारों का टकराव हो जाता है कि मुझे इतना काम क्यों पड़ रहा है, मैं इतना काम क्यों करूं? क्योंकि आप शरीर से काम ले रहे हैं। काम लेना है मन से, 5 विकारों से। अगर आप शरीर से काम लेंगे तो शरीर दुखेगा, फिर कहेंगे मैंने तो ज़्यादा काम कर लिया। तो हमने 5 विकारों से कैसे काम लेना? जब हम सुबह उठते हैं तो फिर काम काज पर आते हैं। यहाँ जब आप रसोई में जाते, पहला काम ही रसोई में होता है चाय बनाना। क्या करते हैं हम सुबह उठकर? चाय बनाते। तो चाय बनाते हुए हमारे में मन में विचार चल रहे हैं, तो हमने क्या करना है? चाय बनाते हुए हरे राम हरे राम हरे राम। मेरा कुछ लग रहा है, अभी मैं चाय भी बनाई जाऊँ, हरे राम भी करी जाऊँ, तो कुछ फर्क पड़ेगा? तो इससे क्या होगा? आपकी पवन सम होगी दोनों सुरों में। जो पवन का संतुलन बिगड़ जाता है ना, यहाँ से एक तरफ ज़्यादा हो जाती, एक तरफ कम हो जाती, तो यहाँ छोटी छोटी बात को लेकर गुस्सा आ जाता है। अभी आपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है, तो आपने कहा कि मैं ये काम कर लूँ, पति तुम छोड़ाओ, पति को कहा, तो वो कहता है कि तुम छोड़ा। इतनी बात पर विचारों पर टकराव होता है ना कई बार घर में। तो यही सीखना हमने। जैसे हमारे माता पिता भी कहे बेटा ये काम कर लो, हमने कहना सत्य वचन, वो काम कर लेना। सिमरन करते हुए काम किया तो कभी टकराव नहीं होगा। तो एक ने कहा काम कर लो, दूसरा कह रहा मैं नहीं करूँगा तुम कर लो, तो विचारों का टकराव हो, छोटी छोटी बात। सारा संसार का झगड़ा यहाँ ही हो रहा है। जब हम इन तीनों गुणों से रात को निकल जाते हैं तो रात को कोई लड़ाई होती किसी की? रात को कोई दुविधा नहीं, कोई तेर मेर नहीं, कोई घर नहीं किसी का, कोई बच्चे नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई वस्तु नहीं अपनी रह जाती, तो सब शांति से सोए होते रात के समय। तो दिन के टाइम में यहाँ आते हैं तो झगड़ा शुरू हो जाता है, यहाँ रास्ता बदल जाता है। इसलिए गुरुजी ने हमें बोला कि आपने जब दिन के टाइम में 10-12 घंटे इधर रहना ना, तो क्या करना है? सतोगुण रहना। मन में दया, निम्रता, सहनशीलता, जैसा संतोष, प्यार की भावना, सबसे प्यार करना। आपकी नज़र में कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई बौद्धी नहीं, कोई जैन नहीं, सब एक है। क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? ये ज्ञान मैं सिर्फ बोल कर ना जाऊँ, आपने समझना भी है, प्रैक्टिकल लेना है इसको। आपकी नज़र में सब कौन होने चाहिए? एक। तो जब आप सबको एक समझेंगे, मानस की जात सब एक के पहचान वो, फिर आप कभी दुविधा नहीं करेंगे, नफरत से नहीं देखेंगे, फिर प्यार ही प्यार होगा, जिंदगी बदल जाएगी, तो आपके भीतर में सुख आ जाएगा। इसलिए हमें बोलते हैं सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटाओ। सिमरन करो। हम तो भूल ही गए परमात्मा का नाम। तो देखो कितना समय हमारा निकल गया है। 12 वर्ष बालपन बीते, 20 वर्ष कष्टप न कियो,
30 बस का देव न पूजा, फिर पछताना बिरध भयो। बुढ़ेपा बड़ा बुरा रोग है। बुढ़ेपे में कोई बात नहीं मानता, बच्चे भी नहीं मानते। तो कहते जब लग जरा रोग नहीं आया, तब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब ले बिकल भई नहीं बानी, भजले रे मन सारंग बानी। जब तक तुम्हारे भीतर में बुढ़ेपा नहीं ना आया, अभी तुम में से बुढ़ेपे में कुछ लोग हैं, ज्यादा नहीं, आपका कंठ अभी चलता है, तो सिमरन शुरू कर दो परमात्मा के नाम का जप करो तो आपको सुख मिलेगा। तो कैसे जप करना है, हम आज हरे राम का करेंगे। कर सकते हो सब हरे राम का? हरिओम बोलते हो कि हरे राम? हरिओम बोलते हो ना? हरे राम भी कर सकते हैं ना। सिंधी लोग हरिओम बोलते हैं। हरे राम अच्छा रहेगा ना आपको, क्योंकि जब मैं आपको वाहेगुरु बताते जाऊंगा ना, तो फर्क तो वाहेगुरु में भी नहीं कोई, एक ही है सब। असंख्य नाव असंख्य दाम। तो क्या होता है, जब आप दूसरों को सिखाएंगे तो वो उनके मन में एक विचार पैदा हो जाएगा कि तुम ऐसे हिंदू हो के वाहेगुरु जप रही हो, तो क्या हमने मंत्र ही वही ले लेना। तो उसका जाप कैसे करना देखो, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। ठीक है, तो करें सभी। अभी क्या करना है, जब आपने हरे राम करना, सिर्फ मुख से नहीं बोलना, कानों से सुनना है इस आवाज को। जब आप सुनेंगे आपका ध्यान लगेगा, आपको बड़ा अच्छा फील होगा। ठीक है, अभी सभी जितने भी हमारे परिवार के मेंबर हो आप, तो सभी अपनी आंखें बड़े प्यार से बंद करो। ऐसे बंद करनी है कि दोबारा खुले ना, यानी जैसे दबाकर नहीं बंद करनी, बिल्कुल आराम से, रिलैक्स से। तो फिर मेरे साथ करना है और कानों से सुनना है। करें शुरू, चलो। हरे राम 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 हरे अपने मोबाइल बंद करो। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। थोड़ा सा ऊंची आवाज में। राम हरे 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 पूरा ध्यान आवाज में। हरे राम 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 हरे राम
हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। पूरा ध्यान आवाज में राम राम से जुड़ जाना। राम हरे 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 राम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मिला सुख। ये मेथड है, यानी इसको बोलते हैं विधि। विधि से नाम जप करना, जुगती से। ते जो हम विधि से जप करते हैं ना, मेथड से, जुगती से, हमारे मन का टिकाव बन जाता है। अभी देखो, आज से पहले आपके मन का इतना टिकाव बना, मन जुड़ रहा था। जब आप अपनी आवाज़ को ध्यान में लेते हैं ना, तो क्या होता है, आपका मन बिल्कुल इन 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है। तो 3 गुणों में सुख नहीं, 3 गुणों में भटकना है, 3 गुणों में दुख है, 3 गुणों में अशांति है। तो जब हम सिमरन करते हैं ना, तो इन 3 गुण के विचारों से ऊपर उठ जाते हैं। तो जो 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है ना, माया के 3 गुणों से, कहते हैं 3 समाये चौथे वासा, प्रणवत नानक हम ताके दासा। ठीक है, फोन बंद कर दीजिए। ठीक है, तो ये ध्यान का खेल है। अगर आप अपने जीवन की बाजी को जीतना चाहते हो, अपने जीवन को सुख समृद्धि में लेकर जाना चाहते हो, तो फिर आपको जप करना पड़ेगा। और जब दिल करे, शुरुआत करनी सुबह के टाइम। जब आप सुबह इस तन में प्रवेश करते हो ना, तो सुबह उठते समय ही सिमरन शुरू, जप शुरू। ठीक है, तो करा करोगे ना। आप जब रसोई में पाँव रखना, चाहे सुबह की चाय बनानी, चाहे नाश्ता तैयार करना, चाहे बच्चों का टिफ़िन पैक करना, उसमें आपका सिमरन होना चाहिए, आंखें खुली से। जब बैठना है तो आंखें बंद, जब काम काज करना है तो आंखें खुली। काम काज हम हाथों से करते हैं, तो सिमरन हमने मुख से करना और कानों से सुनी जाती। तो इसको बोलते हैं नामा कहते लोचना, मुक्ते राम समाल, हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन। तो यहाँ से हमने इधर आना है कामकाज के लिए, तो यहाँ क्या करना है, साथ साथ सिमरन करना है। कभी आपके घर में कलेश नहीं पड़ेगा, दुविधा नहीं पड़ेगी, आपके घर में कभी भी झगड़ा नहीं होगा, प्यार ही प्यार हो, सुख ही सुख हो। तो सभी चाहते हो ना हमारे घर में सुख हो, तो उसके लिए सिमरन करना पड़े। सुख को सब मांगते हैं, दुख नहीं मांगता, तो सुख के लिए काम भी करना चाहिए ना। जो सुख को चाहे सदा, शरण राम की ले। इन 3 गुणों में दुख ही दुख है, चाहे तुम सतोगुणी हो जाए, चाहे रजोगुणी, चाहे तमोगुणी हो जाए। इस सतोगुण में विचार आते दया, निम्रता, सहनशीलता, दान पुण्य,
तो क्या होगा, हमने दान पुण्य कर लिया मगर सिमरन नहीं किया, जप नहीं किया, तो हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा। मैं तो इतना सेवा करती हूँ, मैं तो इतने पाठ करता, मैं तो इतना ज्ञानी हूँ। तो यहाँ ज्ञानी के भीतर में भी अहंकार आ जाता है, जो संसार का ज्ञानी है। तो जो असली ज्ञानी होता है ना, वो तो 3 गुणों से मुक्त होता है। इसलिए सतोगुण भी अच्छा नहीं है, अकेले सतोगुण में रहो। फिर आ जाता है रजोगुण। इसमें आपके अंदर विचार चलते हैं, आशा, अभिलाषाएं, तृष्णाएं, संशय, चिंता, फिक्र, छोटी छोटी बात को लेकर चिंता हो जानी, तो यहाँ पर आती है। उसके बाद में ये रास्ता निकलता है धात का। इसमें आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा हो जाना, लालच करना, सिर्फ इस तन के लिए जीना, तो इसको बोलते हैं तमोगुण। ये 3 गुण है माया के। तो ये है हमारा मन, जिसको मानस कहते हैं। ये मानस 3 गुणों में फंसा हुआ है। अभी देख लो एक बार, इसमें आपको कोई रास्ता निकल रहा है, निकलने को कोई रास्ता दिखाई देता है, इस 3 गुणों में निकल। ये आपका मन है, ये 3 गुणों में फंसा हुआ है। सिर्फ एक ही रास्ता है जो आपको 3 गुणों से अलग कर सकता है, चौथे पद में मोक्ष तक लेकर जा सकता है। तो मोक्ष ही हमारा असली लक्ष्य है। तो आज सारी दुनिया, चाहे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सब 3 गुणों में फंसे हुए हैं। तो जो हमें उपदेश दे रहे हैं वो भी 3 गुणों में फंसे हुए हैं। हमने 3 गुणों से निकलना है। या आप हिंदू शास्त्र पढ़ लो, वेद पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, 3 गुणों का जिक्र आता है। तो 3 गुणों में पाप पुण्य है। सिर्फ आपको यही सिखाते हैं, आपने पाप नहीं करना, ये पाप है, ये पुण्य है, ये पाप है, ये पुण्य है। तो कहते सिमृत शास्त्र पाप पुण्य विचार दे, तत्ते सार न जाए। 3 गुणों से ऊपर तत्व है, नाम तत्व। तो उसकी बात तो को बताता है। हम 3 गुणों में पूजा पाठ पढ़ते हैं, कहते त्रैगुण पढ़े हर तत्व न जाने, मूलो भूला गुरु शब्द न पहचान। हमें किसी साधु संत महात्मा ने, पंडित ने कभी बताया नहीं कि 3 गुणों से ऊपर उठना है। जैसे मान लीजिए ये पंडित है, किसी भी धर्म का हो, काजी हो, पंडित हो, तो ये तो 3 गुणों की गठरी उठाई फिर रहा है सर पर। ये प्रभु से कैसे मिलेगा? पंडित किसे बोलते हैं? सो पंडित जो त्रिहों गुणा की पंड उतारे, गठरी को उतार देता है। अभी पंडित भी गठरी को ले फिरता है, काजी भी इस गठरी को ले फिरता है, जितने विद्वान इस गठरी को उठाई फिरते हैं। इस गठरी को जो उतार दे उसको बोलते पंडित, जो अपने मन का प्रबोध करे, राम के नाम की विचार करे, राम के नाम का रस पिए। अभी जिसी भी आप जितने भी मंदिर है ना, सब पंडितों को पूछ ले राम के नाम का रस क्या है, ये पूछना जरूर। जो आपके पास महात्मा आते ना, उनसे पूछना, हमें ज्ञानी जी मिले थे, राम के नाम का रस क्या है, ये उस पंडित को कहा। सो पंडित जो मन पर बोधे, राम नाम आत्म में सोधे, राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जी। हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जोन ना। वेद पुराण सिमरत बूझे मूल, वेदों शास्त्रों को पढ़कर ये मूल को देखना है, परमात्मा को, सत्य को, मूल की जानकारी करनी। सूक्ष्म में जाने स्थूल, सूक्ष्म और अस्थूल का ज्ञान है, तो उसे पंडित बोलते। चौहों वर्णा को दे उपदेश। पंडित का मतलब ये नहीं कि उन्हें हिंदुओं को उपदेश देना है, पंडित का मतलब है चारों वर्णों को उपदेश देना। नानक तिस पंडित को सदा आदेश, उसको बोलते। काजी किसको बोलते? सफेद रंग के वस्त्र डाल लिए उसे काजी थोड़ी बोलते। काजी सो जो उल्टी करे, काजी हो जो इस रास्ते से छोड़कर इस रास्ते चलता है, इसको बोलते उल्टा रास्ता, उल्टी नाव तरार, वो काजी, उसको काजी बोलते। गुर प्रसादी जीवत मरे, उसको काजी बोलते। तो मुल्ला भी बोलते हैं, मुल्ले के बोलता है। सो इसलिए हमें जो भी धर्म शास्त्रों के गुरु है ना, वो इन 3 गुणों से ऊपर उठे होंगे। अभी जो 3 गुणों में फंसा हो वो गुरु नहीं बन सकता, वो पंडित नहीं, वो काजी नहीं, वो मुल्ला नहीं, वो पादरी नहीं, वो पाठी ग्रंथी नहीं,
जो 3 गुणों में फंसा हुआ, जो 3 गुणों से ऊपर निकल गया उसको बोलते हैं काजी, पंडित, विद्वान, गुरुमुख, भगत। तो उनका वासा होता है। त्रय गुना विच सहज ना पाइए, चौथे पद पाया जाए। चौथे पद में सहज एक गुरुमुख पल्ले पाए। गुरुमुख उसे बोलते जो चौथे पद में रहता है। इन 3 गुणों से रहत यहां हमारी भक्ति शुरू होती है। समझ लग रही है आप सबको? ये 3 गुणों से ऊपर भक्ति भाव शुरू होता है। 3 गुणों में भक्ति नहीं। त्रय गुण मेट चौथे वर्ते यहाँ भगत निरारी। त्रय गुण मेट चौथे चित लाया, नानक होमे मार ब्रह्म मिलाए। ब्रह्म के दर्शन, परमात्मा के दर्शन। हम सब ब्रह्म से पैदा हुए, तो ब्रह्म को नहीं देख रहे। ब्रह्म हमारे सामने है, मगर हम ब्रह्म को छोड़कर हम भ्रम में पड़ गए सब। ये भ्रम है त्रय गुण। 3 गुणी भ्रम, संसार भ्रम सुता सुत्या रैन में। अभी निकलना का तरीका आ गया ना, भ्रम से कैसे निकलना। त्रय गुण माया ब्रह्म की कीनी, कहो कवन विद धरिये रे, घूमन घेर अगा गाखड़ी गुई शब्दी पावत। मन को इन 3 गुणों से निकालना है। दुख सुख से ऊपर उठाना है, मन पाप पुण्य से ऊपर उठाना है। तो जब आप हरे राम का जाप करेंगे ना, तो धीरे धीरे गुरु की कृपा होगी सब। अभी आपके मन में कोई भी सवाल चल रहा हो किसी प्रकार का, इस विचार को लेकर ना समझ लगी हो किसी को, तो पूछ सकते हो, समय है आपके पास। कोई भी आपके अंदर प्रश्न हो, किसी तरह का सवाल हो कि कब उठना चाहिए, कब जप करना चाहिए, तो आप पूछ सकते हो।